प्रिय मित्रों, आज का मेरा टॉपिक राहु और केतु छाया ग्रहों पे है। ये क्या हैं? इनका पौराणिक व आधुनिक विचार क्या है? जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत बट रहा था देवताओं के बीच में, तो स्वरभानु नामक राक्षस देवताओं की पंक्ति में आके बैठ गया, क्योंकि उसे शक हो गया था कि देवताओं को अमृत मिल रहा है। और इसको सूर्य और चंद्रमा जब जान गए तो उन्होंने ये विष्णु को इशारा कर दिया। विष्णु भगवान जो कि मोहिनी रूप में अमृत को बांट रहे थे, उन्होंने चक्र से स्वरभानु राक्षस का सर काट दिया। उनका जो सर था वो राहु कहलाया और धड़ भाग केतु। तो अब इसकी पूरी जो कहानी है वो हम लोग पौराणिक विचार है, ये कहानी नहीं है, ये तथ्य भी है इसके। तो राहु केतु के बारे में पौराणिक विचार, इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। ये इसको घोड़े की नाल जैसा भी बोलते हैं, कुछ लोग बेल टाइप भी बोलते हैं। तो राहु के केस में ये जो ओपन पोर्शन है वो डाउनवर्ड है, तो ये बेल लाइक अपराइट स्ट्रक्चर है। और केतु के केस में इन्वर्टेड बेल। तो पौराणिक विचार क्या है? स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन नगरी राहु और केतु की जन्मभूमि है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। अवंती खंड की कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण महाकाल वन जो कि उज्जैन में था, वहां पर हुआ था। भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। दैत्यों की पंक्ति में स्वरभानु नामक दैत्य भी बैठा हुआ था। उसे आभास हुआ कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छला जा रहा है। ऐसे में वह देवताओं का रूप धारण कर चुपके से सूर्य और चंद्रदेव के पास आकर बैठ गया। जैसे ही उसे अमृतपान को मिला, सूर्य और चंद्र देवता ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को अवगत कराया। इससे पहले कि सौरभानु अमृत को अपने कंठ से नीचे उतारता, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उसके मुख ने अमृत चख लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। अमृत पान के कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हों तो उसके जीवन में भूचाल ला देते। ये इतने प्रभावशाली हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इनके कारण ही लगता है। प्राचीन कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने सिर, जो इसका सर पोर्शन है, सर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया। यह शरीर ही राहु कहलाया और उसके धड़ को सर्प के सिर से जोड़ दिया, जो कि केतु कहलाया। इसलिए केतु जो कि धड़ पोर्शन है उसके ऊपर सर्प का सर लगा हुआ है, और राहु जिसके पास सिर है उसका बाकी का शरीर सर्प के बाकी के खंड के जैसा है। सिर्फ बिना सर का जो सर्प होता है, ऐसा राहु का निचला हिस्सा है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये भगवान राहु हैं, जिनका नीचे का आकार, सर तो उनके पास था ही, नीचे का पूरा आकार सर्प का। उसी जगह केतु, जिनके पास सर नहीं था, उसकी जगह, सर की जगह सर्प का सर लगा दिया गया। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र देवता द्वारा स्वरभानु की पोल खोले जाने के कारण राहु इन दोनों दैवों के
इन दोनों देवताओं के बैरी हो गए थे। अब हम लोग इसमें आधुनिक विचार देखेंगे कि आधुनिक क्या है। राहु और केतु जिन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि उनका कोई भौतिक रूप है नहीं, वास्तव में पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा के प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात नोड जो होते हैं उन्हीं को हम राहु केतु कहते हैं। राहु चढ़ती चंद्रपात अर्थात उत्तरी नोड है और केतु उतरती चंद्रपात अर्थात दक्षिणी नोड है। वे हमारे पृथ्वी के दोनों ओर एक दूसरे से 180 डिग्री दूर रहते हैं और इसी कारण से कुंडली के विपरीत घरों में एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट घरों में दिखाई देते हैं। राहु केतु पृथ्वी के क्रांतिवृत्त तल पर चंद्र आरोही और अवरोही नोड के घूर्णन चक्र के अनुरूप 18 साल के चक्रीय पैटर्न का पालन करते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह हमारा क्रांति तल है। ग्रीन ग्रीन कलर में जो है ये क्रांति तल है, मतलब वो तल जो ऑर्बिट ऑफ अर्थ, अर्थ की जो ऑर्बिट है और सूर्य, इन दोनों को मिलाने वाला तल। अब इस तल से 5 डिग्री के अंतर पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसलिए ये महीने में 2 बार ऐसी स्थितियां आती हैं, एक महीने के अंदर 2 स्थितियां आती हैं जब ये एक बार इस तल को छेदता हुआ बाहर निकलता है। इसे आरोही असेंडिंग नोड या इसी को हम राहु कहते हैं, और फिर ये आधा पूरा चक्कर लगा के वापस इस तल के अंदर जाता है। इसे डिसेंडिंग नोड, अवरोही या केतु के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल इन्वर्टेड बेल है और राहु का अपराइट बेल है। तो ये साइंटिफिक काज है, क्योंकि ये एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतर पे हैं, इसीलिए कुंडली में ये 180 की दूरी पे दिखाई देते हैं। अगर छठे राशि में राहु है तो 6 राशि और डाल के 180 डिग्री के बाद 12वीं राशि में केतु मिलेंगे और उसी अंश कला विकला पे मिलेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ 6 राशि आगे चले जाएंगे। 6 राशि क्यों कहा? क्योंकि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, तो 6 राशि का 6 गुणे 30 बराबर 180 डिग्री। पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है 360 का, इसलिए उसका आधा 180 डिग्री, क्योंकि पूरे साइकिल, चंद्रमा की पूरी साइकिल 360 का आधी दूरी पे एक दूसरे के अपोजिट ये दोनों। इसी आधुनिक विचार में आगे राहु केतु चंद्र और सूर्य ग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, जो तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा उसके पास होते हैं, अर्थात राहु और केतु के पास होते हैं, इस नोड के पास में होते हैं। पूर्णिमा पर राहु के कारण चंद्र ग्रहण और अमावस पर केतु के कारण सूर्य ग्रहण होता है। अब ये ग्रहण यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सूर्य है, ये यहाँ पे चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि चंद्रमा की छाया के कारण सूर्य अवरुद्ध हो रहा है, और जब यहीं पे चंद्रमा का कटान बिंदु भी आ जाता है जिसे हम केतु कहते हैं, तो ये छाया दिखने भी लगती है और ग्रहण पड़ जाता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसी तरह से अगले केस में सन है, अर्थ है। इस बार चंद्रमा सूर्य अर्थ के बीच में नहीं है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ना होके बाहर है, और ये पृथ्वी की छाया में आ गई। पृथ्वी की छाया ही यहाँ पे राहु का कार्य कर रही है और चंद्रमा पे ग्रहण पड़ गया, अर्थात पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ गया, और यहां अमावस के दिन सूर्य ग्रहण पड़ गया। राहु केतु का कार्य करने का तरीका, क्योंकि राहु केतु प्रतीकात्मक रूप से सूर्य अर्थात चेतना और चंद्र अर्थात मन को ग्रहण करते हैं, इसलिए हमारे दृष्टिकोण को अर्थात चेतना और मन को ग्रसित कर लेते हैं, और इस कारण से हमारी चेतना और मन में अंधकारमय हो जाता है। ऐसा करके एक नया भ्रम व विचार लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना शरीर के सिर के रूप में राहु हमारा वह हिस्सा है जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता।
क्योंकि उसके पास सिर्फ मन है। यह हमें जुनूनी बनाता है, क्योंकि मन से जो सोचा जाता है वो शरीर से पूरा होता है, पर शरीर जब है नहीं तो मन सिर्फ सोचता रहता है, और इसीलिए ये कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है, और इसीलिए यह हमें जुनूनी बनाता है और कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। उस स्थिति में हम जल्दबाजी में काम करते हैं, और हम कम परिपक्वता, बुद्धि और अनुभव के साथ कार्य करते हैं। इसे कहते हैं हेस्ट वर्क, जल्दबाजी में कार्य करना, क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं। क्यों जल्दी में हैं? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हैं। हम उसको जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं जिससे ज़्यादा सा कर सकें, क्योंकि मन लगातार सोच रहा है, पूरा करो, पूरा करो। वो पूरा हो नहीं सकता क्योंकि अंग है नहीं, सिर्फ मन है। तो राहु क्या है? डिज़ायर, इच्छा। वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। केतु बिना सर का सिर्फ धड़ है, अतः यह सहज है कि बिना यह जाने कि ज्ञान कहाँ से आता है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं, किस दिशा में काम करना, क्योंकि आंखें भी नहीं है, तो ये क्या करता है? यह सिर्फ जन्मजात ज्ञान के आधार पर काम करता है, जो आपको पैतृक मिला है। इसलिए केतु पिछले जन्म के बारे में ज्यादा जानता है। तो यह सिर्फ जन्मजात ज्ञान के आधार पर काम करता है। केतु हमें जन्मजात ज्ञान के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता भी देता है। मोक्ष प्राप्ति में राहु केतु का रोल, अब इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मोक्ष की प्राप्ति में। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं केतु भगवान का एक पैर मीन या मछली के मुंह में है। इससे पता चलता है कि इनका बृहस्पति का एक रोल है, एक रिलेशन है। मीन राशि जो है ये बृहस्पति की राशि है, पर ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति के फॉलोवर होने के कारण केतु भगवान को भी मीन की राशि में दिया गया है, इसलिए इनका एक पैर इस मछली के मुंह में है, और इनके हाथ में एक पताका भी है। ये कहा जाता है कि ये मंदिर की पताका के समान है। बाकी के हाथों में अस्त्र शस्त्र है, ढाल है, तलवार है। मोक्ष प्राप्ति में राहु केतु का क्या रोल हो सकता है? आत्मा का अंतिम लक्ष्य जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति है। एक हार पर मोतियों की तरह विभिन्न जीवन एक साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्येक जीवन अलग अलग है, लेकिन एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। इसे पकड़ने वाला धागा, अदृश्य धागा राहु और केतु है। तो आप समझ सकते हैं कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति है, और जब तक मुक्ति में नहीं मिलती है, बार बार जीवन और मृत्यु आते ही रहेंगे। और ये जो जीवन और मृत्यु है, अगर इसको एक मोती मान लें तो एक हार पर मोतियों की तरह, मतलब अगर जीवन मृत्यु को एक चरण को हम एक मोती मान लें, तो जितने चरण आपने जन्म लिया उतनी मोतियां बन गई, और उन मोतियों को पिरोने वाला जो धागा है, अदृश्य धागा है, वही धागा राहु और केतु है। वो इसके दो नोड हैं जिनके बीच में पूरी माला है। केतु पिछले जन्म में वो नोड है, और राहु भविष्य की तरफ है। आत्मा की यात्रा और अनंत जीवन के साथ उसका संबंध राहु और केतु की स्थिति से सांकेतिक है। केतु पिछले कर्मों से संबंधित है, पूर्व जन्म से संबंधित है, और राहु भविष्य या आने वाले जन्म से संबंधित है। हमें जीवन के भौतिकवादी उद्देश्य से जोड़े रखने वाली 5 प्रवृत्तियां होती हैं जो हमें भौतिकवादी बनाती हैं। पहली, काम, इच्छा और जुनून जिसे कहते हैं। दूसरा, क्रोध। तीसरा, मोह, लगाव, परिवार से लगाव, नशा, ड्रग्स, शराब इत्यादि से लगाव। चौथा, लोभ, लालच, धन संपत्ति, वैभव। और पांचवी है ईर्ष्या, जिसे हम मत्स्य भी कहते हैं। हमें अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ना कि उनके द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। राहु और केतु दोनों ही हमारे मन को इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रित रखने में या केंद्रित रखने में सहायता करती हैं। कैसे कर सकते हैं? राहु अतिशयोक्ति, अर्थात इनको बहुत बढ़ा के, जैसे
आप मोह में पड़े हुए हैं, तो ये मोह को अतिशयोक्ति अर्थात बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, इतना कि एक दिन मोह भंग हो जाएगा। तो इस तरह से राहु आपकी हेल्प करता है इन भौतिकवादी चीजों से मुक्ति दिलाने में। केतु कैसे करता है सहायता? केतु अवरुद्ध कर देता है, अस्पष्ट कर देता है चीजों को, खत्म कर देता है चीजों को, वो अचानक कर देता है। और इस तरह से ये 5 जो भौतिकवादी चीजें हैं, इनसे मुक्ति दिलाने में ये सहायता करती। तो मित्रों, आज का टॉपिक सिर्फ राहु केतु का परिचय था। वो क्या है, उनका पौराणिक कथन क्या है, उनका मॉडर्न व्यू, आधुनिक व्यू क्या है। इसके अगले भाग में हम इनके कुंडली में भावों के अनुसार फल बताएंगे। धन्यवाद।